स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल लर्न एंड ग्रो में। टुडेज वीडियो इज अबाउट कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल। इन दिस वीडियो यू कैन एक्सपेक्ट वन सॉल्व्ड एग्जांपल विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देंगे, जो कि आपके असाइनमेंट और एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर कॉलन क्लासिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा कि कॉलन क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं मेन। और ये जो वीडियो है ये सीरीज़ है एग्जाम्पल सॉल्व कर देने के लिए। तो क्लासिफिकेशन स्कीम डिवाइस किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। ये हम एक क्विक रिवीजन करते हैं हर एग्जाम्पल से पहले, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए। फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में और लेटेस्ट एडिशन है वो 7th है, बट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एडिशन 6वां है, जो कि पब्लिश हुआ था 1960 में। और बताना चाहूँगा कि जो 6th एडिशन है उसमें पार्ट 1 में रूल्स हैं, पार्ट 2 में शेड्यूल्स और पार्ट 3 क्लासिक एंड सेक्रेट बुक्स हैं। मेन क्लासेस की बात की जाए, जिसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किसी भी टाइटल किसी भी सब्जेक्ट को इन्हीं सब मेन क्लासेस में डिवाइड किया है। ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए है। आप लोग इसे स्क्रीन पर देख लें और कोशिश करें एक बार पढ़कर देखें कि कौन सा कोड किस क्लास के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में वो है फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST, पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम, जिनके इंडिकेटर डिजिट्स होते हैं कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, डॉट और इन्वर्टेड कॉमा। इनका सिंबल है PMEST और इनकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ मैंडेटरी इन नेचर। और ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं फंडामेंटल कैटेगरीज पर्सनालिटी, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन से शब्द पर्सनालिटी के लिए लिए जाते हैं, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। अगर आपको इनका डिटेल जानना है तो जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 को, उनको आप ज़रूर देखें, ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे। आइए, या फिर कितना भी बड़ा आए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है स्टेप्स को फॉलो करना, जो भी रूल रेगुलेशन में हम चल रहे हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने 8 स्टेप्स इसके प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कॉलम क्लासिफिकेशन के लिए। आप भी कोशिश करिएगा कि स्टेप 0 से स्टेप 7 तक आप फॉलो करें विदाउट एनी ब्रेकेज इन चेन। जैसे कि स्टेप 0 रॉ टाइटल, फिर उसके बाद फुल टाइटल, कर्नल टाइटल, एनालाइज टाइटल, ट्रांसफॉर्म टाइटल, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल इन फेसेट नंबर्स और फाइनली क्लास नंबर। तो जब हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं होती है और हमें सही आंसर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा न लेते हुए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है सर्कस। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे हम इस टाइटल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप वाइज और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो स्टेप 0 होता है, हमें मालूम है कि रॉ टाइटल रहता है। रॉ मीन्स जो टाइटल दिया हुआ हो पेज ऑफ द बुक या फिर जो क्वेश्चन असाइनमेंट में, उसको वैसे का वैसा ही लिखना है। तो सर्कस हमने लिखा है स्टेप 0 में। तो स्टेप 1 है फुल टाइटल। तो कुछ जो टाइटल रहते हैं उसमें काफ़ी कंटेंट लिखा रहता है। सब्जेक्ट कंटेंट जो होता है बुक का, वो हमें एक्सप्रेस करना है इस टाइटल में। तो सर्कस के लिए सब्जेक्ट कंटेंट फ़िलहाल हमारे लिए सर्कस ही है। आप देखेंगे तो स्टेप 2 कर्नल टाइटल, सभी ऑक्सिलरी टर्म्स हटानी पड़ती हैं इसमें, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और आर्टिकल्स। तो चूंकि ये एक ही शब्द का टाइटल है, इसमें कुछ है नहीं एडिशनल वर्ड्स, तो फिर हमारा जो है सेम टाइटल रहने वाला है सर्कस। और स्टेप 3 देखें एनालाइज टाइटल। इसमें क्या है, फंडामेंटल कैटेगरीज निकालनी है कर्नल टाइटल से। तो आप ये देख पाएंगे कि जो सर्कस शब्द है ये मेन क्लास M में आएगा। और सर्कस जो है, जो अभी हमने आपको दिखाया था कि मेन क्लासेस, उसमें एक क्लास दी गई है यूज़फुल आर्ट्स। तो उसका कोड है M और है वो यूज़फुल आर्ट्स में। तो सर्कस तो नहीं है, हम लोग उसमें ढूंढेंगे चलकर कि यूज़फुल आर्ट्स जिसका मेन क्लास कोड M है, क्या उसमें सर्कस है, अगर है तो उसका कोड क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगला स्टेप चले हैं तो स्टेप 4 है ट्रांसफॉर्म टाइटल। इसमें क्या करते हैं कि रीअरेंज करते हैं फेसेट फार्मूला PMEST की सीक्वेंस में।
जो भी टाइटल हमारे पास है उसे हम PMEST की सीक्वेंस में ही मेंशन करते हैं। तो ये तो मेन क्लास का जो स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देख पा रहे हैं M जो है यूज़फुल आर्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यूज़फुल आर्ट्स के आगे MC मेन क्लास लिखा है, सर्कस के आगे P लिखा है। P मीन्स पर्सनैलिटी। अब ये डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर्कस को हमने P में ही क्यों लिया, इसको मैटर या हम एनर्जी टाइप में क्यों नहीं ले सकते हैं। तो जो भी एनर्जी स्पेस टाइम है वो तो एक्शन वर्ड, आप जब वीडियो 1 देखेंगे आपको समझ में आएगा क्यों लिखते हैं। तो जो रूल वाला पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 में जब हम मेन क्लास में जाते हैं तो जो कंटेंट होता है, किस एस्पेक्ट में बात हो रही है, वो मेंशन रहता है। तो जैसे कि मैं भी आपको इसको दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि रूल्स के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। और अगला देखें तो हम टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, इसमें क्या करते हैं, जो मेन वर्ड्स हैं टाइटल में उसको हम स्टैंडर्ड टर्म में लिख देते हैं। बट ये सेम है क्योंकि सिंगल वर्ड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर सेम ही लिख देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोड कैसे ढूंढें सर्कस के लिए। तो सर्कस का कोड ढूंढने से पहले जो हमने मेन क्लास बनाया था, सोचा था इसके लिए, पेज नंबर 2.4 कॉलन क्लासिफिकेशन बुक का, हम वहाँ जाएंगे। ये देखिए आपके सामने है। इसमें आप अगर सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको M में मिलेगा यूज़फुल आर्ट्स, जो अभी हम एक्सपेक्टेड है कि सर्कस हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो अभी के लिए हमारा जो मेन क्लास कोड है वो M है। और नेक्स्ट चलें तो हाउ टू फाइंड टर्म सर्कस, सर्कस वर्ड को हम कैसे ढूंढें, उसके लिए आप चलें पेज नंबर 2.88 पर। उसमें आप ऊपर देखेंगे चैप्टर M, उसमें लिखा है यूज़फुल आर्ट्स। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ बोल्ड में है और बोल्ड के नीचे उनका डिवीजन लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे M1 लिखा है बुक प्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये यूज़फुल आर्ट्स के अंडर में M1 कोड है जो बुक प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऐसे हम ढूंढेंगे जो हमारे टाइटल से मैच होता हो। जैसे M3 डोमेस्टिक साइंस हो गया, MJ7 रोप मेकिंग हो गया। ऐसे ही चलते हुए फिजिकल ट्रेनिंग, ये कुछ हल्का फुल्का मैच होता हुआ है कि फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड ही वर्ड है कुछ ना कुछ सर्कस में। तो सर्कस का कोड अभी हमें एग्जैक्टली नहीं मिला है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी पेज के आगे, इस पेज को आगे पढ़ लेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा इसमें एक, जैसे MY6 हंटिंग है और उसके ही ऊपर नीचे चारों तरफ आप देखिए, मतलब आपको सर्कस वर्ड मिलना चाहिए इसमें। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे हम तो ये सब मेंटल पास टाइम, हंटिंग एक्सेट्रा। और यहाँ पे MY95 फाइनली इसके आगे वर्ड लिखा हुआ है ना, सर्कस। तो ये कोड जो है चैप्टर M में मिला है, शेड्यूल में हम देख रहे हैं। तो उसमें MY95 ये डिनोट करता है सर्कस के लिए। तो हमें एग्जैक्टली कोड मिल गया है सर्कस वर्ड का ही, जो हमारी बुक का टाइटल है MY95। तो इसमें स्टेप 6 जो रहता है वो टाइटल इन फोकल नंबर्स रहता है। इसमें क्या करते हैं, टर्म्स को हम क्लास नंबर से रिप्लेस करते हैं। तो हमारा कोड एक ही वर्ड का है टाइटल हमारा, तो कोड है MY95। इसमें आप देखें स्टेप 7 में जो क्लास नंबर है, रिप्लेस द सिंबल विद इंडिकेटर डिजिट्स। तो इसमें कुछ नहीं है, जो सिंबल रहते हैं उनको इंडिकेटर डिजिट्स, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, नहीं है तो जान लीजिए इस चीज़ को, कि जो हमारा P एलिमेंट होता है, P फंडामेंटल कैटेगरी होती है, वो मेन क्लास के साथ में ही रहती है। तो जो कोड बना है इसलिए इसमें कोई इंडिकेटर डिजिट हमने नहीं लगाया है। तो क्वेश्चंस कुछ आपके लिए है, जैसे साइकिलिंग, किसी बुक का टाइटल अगर साइकिलिंग है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 है जगलरी। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और कमेंट में प्लीज़ ड्रॉप करिएगा। और सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।